जिसमें 36% गर्ल स्टूडेंट थे। बायोटेक्नोलॉजी में हमारी 40 की 40 सीट भरी गई, जिसमें गर्ल विद्यार्थियों की संख्या 40% थी। डिप्लोमा में हमारी 120 की 120 सीट भरी गई, जिसमें 12% हमारे गर्ल छात्राएं थी। मास्टर्स और पीएचडी में इस साल रिकॉर्ड तोड़ एडमिशन हुआ है। 81 बच्चों ने एडमिशन लिया और जिसमें महिलाओं की संख्या 44% थी। इस कन्वोकेशन में हमारे 113 विद्यार्थी कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस के हैं, जो बीबीएससी, एमडीएस, एमबीएससी और पीएचडी डिग्री की उपाधि प्राप्त करेंगे। 27 विद्यार्थी कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के हैं और 20 विद्यार्थियों को पदक दिया जाएगा, अवार्ड दिया जाएगा। करते हैं उनकी भी जनसंख्या करते हैं, उसी हिसाब से मिल्क प्रोडक्शन पैदा किए हैं। हमारा ग्रोथ बोर्ड थे हैं, जिसमें हमारे 2 मिल्क प्रोड्यूस करके उसको फ्रोजन करके हमको और सरकारों को 23-24 घंटे के आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर सकते हैं। की ट्रेनिंग जो उत्तर प्रदेश सरकार के फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उसमें ट्रेनिंग कराया जाए। हमने ट्रेनर ट्रेनिंग की और ये ट्रेनिंग दी आईसीआर विश्वविद्यालय में की गई। कृषि के लिए हम लोग लगातार ट्रेनिंग प्रोग्राम कर सकते हैं, जिसमें 293 लेडीज की और 68 वाटर टेस्ट, क्योंकि हमारे इस प्रदेश हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस इसके लिए करवाया। 100 केसेस को हमने इस साल 1,54,000 लीटर दूध पैदा। मैं हमको आपको बताते हुए हॉस्टल 100 विद्यार्थियों के लिए कंप्लीट कंस्ट्रक्शन पूरे हो गए हैं और कुछ कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस माह मनाए 5 फरवरी से डिस्कशन किया हमारी और उक्त उपाधि के योग्य की उपाधि प्रदान करता हूँ और ये दीक्षा देता हूँ कि आप सदा अपने जीवन और कार्यों में स्वयं को इसके गए हैं। मेरी कुलपति महोदय से प्रार्थना उमा शंकर रावत मिश्रा हेरते ऋषि कुमार शुभांगी चौधरी निमानी पांडे नेहा चौधरी यश अभय तो ये दीक्षा देता हूँ कि आप सदा बायोटेक्नोलॉजी एंड बैचलर ऑफ साइंस इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी की उपाधि प्रदान करता हूँ और यह दीक्षा देता हूँ कि आप सदा अपने जीवन और कार्यों में स्वयं को इसके योग सिद्ध करें। वंदना गुप्ता, गरिमा सिंह, डॉक्टर पीजी पांडे मेमोरियल गोल्ड मेडल, ऐश्वर्या
अंजनी BSc ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी, सिमरन शर्मा BSc ऑनर्स, अभिषेक मिश्रा MVSc गोल्ड मेडल, मानी पांडे MVSc सिल्वर मेडल, वंदना भूपल भास्कर द्वासु हिस्सा MVSc गोल्ड मेडल, अजी द्वासु हिस्सा MVSc सिल्वर मेडल। वाइस चांसलर मैडम इश्ताक मल्होत्री। मैं माननीय कुलपति महोदय से प्रार्थना करता हूँ डॉक्टर कविता मुरलीधर, सब्जेक्ट डॉक्टर कविशा गंगवार, डॉक्टर सरोनी यादव हेड ऑफ डिपार्टमेंट, डॉक्टर शालिनी वासवानी असिस्टेंट प्रोफेसर एनिमल न्यूट्रिशन एंड इस विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा में बकरी पालन, डेयरी फार्मिंग पालकों को लाभान्वित किया। रामेश्वर सिंह, कुलपति बिहार। उपस्थित छात्र छात्राओं, उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा और छत्तीसगढ़ में इस अवसर पर मैं आपका आभार प्रकट करते हैं। आपके जीवन का एक एस्पेक्ट है पशु विज्ञान के जो प्रोग्राम इसके सबसे लंबे और चुनौती को स्वीकार किया, प्राप्त की, उसके प्रमाण स्वरूप जीवन भर आपके कार्य क्षेत्र में सफलता इसका गौ सेवा के लिए सम्मानित माता पिता के लिए भी इन महान व्यक्तित्व को इस विशिष्ट में वे एक पत्रकारिता के लिए उनका एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर पशु संपदा और गोपालकों के लिए जाना जाता है। सन 1947 में सेवाओं, शिक्षा व अनुसंधान की प्रगति में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और मैं माननीय कुलपति गौरव को आगे बढ़ाने के लिए विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। नया वेटनरी कॉलेज गोरखपुर में स्थापित किया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस की साल कहा जा रहा है, जिसमें नई सोच के साथ साथ अप्रत्याशित प्रयास भी करने होंगे। किसी ने खूब कहा है, दिवाली यूं ही नहीं मनती, हजारों दियों को रात भर जलना पड़ता है। अब पिछले कुछ वर्षों से होनी चाहिए, जो फिलहाल स्वाभाविक है कि क्या यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। भारत के पास पशुधन के विशाल सुरक्षा सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण पशुपालन सिस्टम और पशुधन से कृषि विकास दर को बनाए रखने में 24.38 चला गया, 30.2% के आसपास हो गया। विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पादक कौशल जोड़ने की जरूरत है। आपको कभी भी असफलता से नहीं घबराना है। असफलता का मतलब दिनभर होना और अंततः प्रेरणा देना है। मैं आपको लेकिन उन्हें अपने दिल सफलता की कामना करता हूँ। जय भारत। थैंक यू। द्वारा 10 आंगनवाड़ी केंद्रों को बच्चों के उपयोग हेतु सामग्री वितरित की जा रही है, जिसमें ट्राइसाइकिल, स्विंग हॉर्स, क्रमांक उपचार के साथ वैज्ञानिक अधिकारी, कर्मचारी एवं प्राध्यापकगण, जिला प्रशासन के सभी अधिकारीगण, उपाधि से सम्मानित सभी छात्र छात्राएं, हमारी स्कूली बच्चे सभी, आंगनवाड़ी की सभी कार्यकर्तियां, आमंत्रित अतिथिगण, उपस्थित सभी छात्र छात्राएं, देवी और सज्जन, भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मभूमि मथुरा इस संसार एवं निरंतर प्रयास महान चिंतक जिन्होंने इस सुखद सोपान पर आज के दीक्षांत में प्रोफेसर रामेश्वर सिंह जी का नगर बरेली में एक वैज्ञानिक के रूप में भार भी संभाला। आपने प्रमुख भूमिका निभाई। आपने कि आज
आप द्वारा दिया गया के साथ रहेगी। आज से अनंत अवसरों का उपयोग करने के लिए ऐसी होती है उसी समय जो पोषक तत्व और उसी समय उसकी आंख बनती होगी तो आंख। अभी तो अच्छा है कि एनईपी में नए नए विषय आ रहे हैं, उनको बुलाइए, उनको बताइए, वो सब बताए। बच्चे अपने घर पर जाएंगे और जब ये स्थिति हमारे घर की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है, जिसमें हमारे पूर्व के वैज्ञानिकों द्वारा मछली पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन बढ़ रहे हैं, उसके साथ जोड़ो क्या है। आज यूपी में 30.3 करोड़ हुई, वर्ष 2022 के अनुसार 30.40 की जा रही है। विश्वविद्यालय की महिला अध्ययन केंद्र इकाई द्वारा महिलाओं की पशुपालन व समाचार और कौशल के माध्यम से व्यवसायिक और प्रोत्साहित कर IDP NAHEP परियोजना के अंतर्गत जापान, क्रोएशिया, स्वीडन और दक्षिण कोरिया आदि देशों के लगभग 45% बढ़ा है। आज भारत दुनिया का लगभग 22% दूध उत्पादन करता है। 8 लीटर दूध घर के लिए रखना चाहिए और 3 लीटर दूध डेयरी में जाना चाहिए। जमाओ, दही बनाओ और कड़ी बनाओ। आज डेयरी से में से हुआ खेत से मिल रहा था, खेती में जुड़े पशुओं से मिल रहा है, वही तत्व प्राकृतिक तरीके से बनते। प्राकृतिक खेती का दायरा सिमट कर और नवीन पद्धतियों के द्वारा विनाश के साथ अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। सहयोगात्मक सोच रखें। आप सभी को राष्ट्र